हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 11 से 21 मार्च तक के बीच का। तो बैंकिंग अवेयरनेस मार्च पार्ट 2 का ये वीडियो है। 11 से 21 मार्च तक के बीच में जो भी बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी के न्यूज़ बने उन सब के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। और आप बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जो करंट अफेयर्स बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो है, उन सारे वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम 11 टू 21 मार्च। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक ऑनर्ड बाय MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विथ नेशनल अवार्ड फॉर SHG बैंक लिंकेज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज। तो इस फैसिलिटी मतलब इस सुविधा को लगाने के लिए किस बैंक को ऑनरशिप दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अ नेशनल अवार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग एंड सेटिंग अप बिजनेस यूनिट्स फॉर वुमेन्स एंड अदर फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि विलेजेस में या रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, बाई ग्रुप फॉर अदर फंक्शंस सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लिंकेज से जोड़ने के लिए इस बैंक को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से ये नेशनल अवार्ड मिला, जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। मिनिस्टर कौन है रूरल डेवलपमेंट के? गिरिराज सिंह। बात करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO कौन है? बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश इसके MD CEO हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। Which has become first PPI issuer to achieve RBI's PPI interoperability guidelines issued। PPI क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि आप यूज़ करते हैं वॉलेट्स और अदर पेमेंट इंटरफेस, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे, मोबीक्विक, इस तरह का जो भी है, तो ये सारे PPI होते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो RBI ने अप्रूवल दिया है इंटरोपेराबिलिटी के लिए गाइडलाइन इशू। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, लिव क्विक। लिव क्विक जो है पहला PPI है जिसको RBI से ये मिला है गाइडलाइंस इंटरोपेराबिलिटी करने के लिए। मतलब कि ये क्या होता है, जो भी कस्टमर है अपने PPI कार्ड्स को, ई वॉलेट्स को किसी भी पेमेंट एक्सेप्टेंस पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, रिगार्डलेस कौन उसको इशू कर रहा है। जो भी कंपनी आप अगर आपको PPI इशू करती है या फिर ई वॉलेट इशू करती है, आप उसको किसी भी अदर पेमेंट एक्सेप्टेंस पे, जो भी होता है ना PP पॉइंट्स पे, वहाँ यूज़ आप उसको कर सकते हैं PPI कार्ड्स को। इट प्रोवाइड कस्टमर फॉर ऑप्टिमाइजिंग देयर पेमेंट एंड अदर स्पेंडिंग अक्रॉस एनी पेमेंट एक्सेप्टेंस गेटवे। और ये करने के लिए लिव क्विक ऐसा पहला PPI बना है। लिव क्विक जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके को फाउंडर है मोहित लालवानी। इंटरपोर्टेबिलिटी अलग चीज़ हो गया और इंटरोपेराबिलिटी अलग हो गया। इंटरपोर्टेबिलिटी हो गया कि आप किसी भी वॉलेट से किसी भी वॉलेट में पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और ये हो गया इंटरपेराबिलिटी। इसका मतलब कि जो भी आपको ई वॉलेट और PPI किसी भी पेमेंट पॉइंट्स पे यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड साइंड अ पैक्ट टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? इसके लिए 119.8 करोड़ अप्रूव किया गया। इसका आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के लिए नाबार्ड ने MOU साइन किया है टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत इसको साइन किया गया है उड़ीसा स्टेट के साथ। और भी सारे इनिशिएटिव होते हैं नाबार्ड के, वाश प्रोग्राम एंड रिवॉर्ड, तो ये सारे नाबार्ड के भी इनिशिएटिव हैं। तो फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के साथ ये टाइप किया है। 119 पैक्ट साइन किया, लोन पैक्ट 119.8 करोड़ का अप्रूवल देने के लिए। बात करें नाबार्ड, तो इसके चेयरमैन है GR चिंताला, गोविंद राजू चिंताला, और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। एज पर ब्लूमबर्ग्स मार्केट डेटा ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंडिया रैंक्स विच पोजीशन इन इक्विटी एंड मार्केट कैप? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, तो भारत की रैंकिंग क्या रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5th रैंक। सो इंडिया इक्विटीज़ मार्केट में एंटर किया और इसके तहत जो भारत की रैंकिंग है वो 5वें रैंक पर है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, इन इक्विटीज़ एंड मार्केट कैप इस कैटेगरी में। और ये रिपोर्ट जारी किया ब्लूमबर्ग ने। जो टॉप 4 पे है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और हांगकांग। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है भारत का वो है अभी
$3.21 ट्रिलियन यूएस डॉलर, सरपासिंग यूनाइटेड किंगडम। तो भारत की रैंकिंग 5th पे, टॉप 4 पे यूएसए, चाइना, जापान और हांगकांग। सिंगापुर एक्सचेंज SGX selected which IT firm to power NSE National Stock Exchange IFSC SGX Connect in Gift City। तो इसको सेलेक्ट किया गया है TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। सिंगापुर एक्सचेंज SGX है सेलेक्टेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू पावर NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड SGX कनेक्ट इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, जिसका हेडक्वार्टर जो कि गांधीनगर में है। तो निफ्टी प्रोडक्ट्स को इशू करने के लिए गिफ्ट सिटी में सिंगापुर एक्सचेंज ने टाइप किया है TCS के साथ। विथ विच IIT RBI इनोवेशन हब MOU ऑन फिनटेक स्टार्टअप्स। किस IIT के साथ RBI इनोवेशन हब ने MOU साइन किया है फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फॉर IIT मद्रास। तो IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ RBI इनोवेशन हब ने टाइप किया है फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स। RBI इनोवेशन हब के CEO कौन है? राकेश बंसल। ये भी आप याद रखिएगा, RBI इनोवेशन हब के CEO कौन है? राकेश बंसल, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो आप इसे कन्फ्यूज मत होइएगा कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो RBI इनोवेशन हब, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके CEO कौन है? राकेश बंसल। विच बैंक विल ग्रांट $1 बिलियन लोन टू श्रीलंका टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। तो श्रीलंका में अभी जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, जो भी इकोनॉमिक जो स्थिति है बहुत ख़राब है, तो अभी कौन सा बैंक लोन ग्रांट किया है थ्रू LOC लाइन ऑफ क्रेडिट, एक क्रेडिट लाइन सपोर्ट दिया है श्रीलंका को। ये दिया गया है SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल ग्रांट $1 बिलियन टू श्रीलंका टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका का जो करेंसी है श्रीलंकन रूपी है, और अभी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। देश में बहुत सारी चीज़ें, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, और जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो गया है, फिनेंशियल इमरजेंसी वहाँ लगाया गया श्रीलंका में, उसके लिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू लोन सपोर्ट करेगा SBI। टू प्रोमोट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर प्रोजेक्ट किराना, यूसेट पार्टनर विथ विच कंपनी। यूसेट क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसने टाइप किया है मास्टर कार्ड के साथ। तो यूसेट हैज़ पार्टनर विथ मास्टर कार्ड टू प्रोमोट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन अंडर प्रोजेक्ट किराना टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ वुमेन इन इंडिया। डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये सुविधा करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। तो उसी के लिए मास्टर कार्ड के साथ इसने टाइप किया है, पार्टनरशिप किया है। विच बैंक बैक्ड एसोचम अवार्ड एज बेस्ट MSME बैंक ऑफ द ईयर अंडर PSU कैटेगरी। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचम अवार्ड किस बैंक को बेस्ट MSME बैंक से नवाजा गया अंडर PSU कैटेगरी? तो ये दिया गया पंजाब नेशनल बैंक को, PNB। और अगर बात करें तो प्राइवेट बैंक कैटेगरी, तो वो किसको दिया गया? वो दिया गया कर्नाटका बैंक को। कर्नाटका बैंक ऑनर्ड विथ बेस्ट बैंक फॉर MSME इन प्राइवेट बैंक कैटेगरी, और पंजाब नेशनल बैंक इन पब्लिक सेक्टर कैटेगरी। बात करें कर्नाटका बैंक, तो कर्नाटका बैंक इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। MD CEO कौन है? महाबलेश्वर MS, महाबलेश्वर MS। और पंजाब नेशनल बैंक इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके MD CEO कौन है? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल इसके MD CEO हैं। सेबी amended रूल्स फॉर डैश अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विथ इफेक्टिव फ्रॉम March 16, 2022। तो किस चीज़ को सेबी ने अमेंड किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैटेगरी 3। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंडेड रूल्स फॉर कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको लागू करेगा 16 मार्च 2022 से। तो ये कैटेगरी 3 कैटेगरी होता है। कैटेगरी 1 मेनली जो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप्स में, SME में। कैटेगरी 2 जो होता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स और डेट फंड्स में इन्वेस्ट होता है। और जो कैटेगरी 3 होता है, इसका अलग क्राइटेरिया है। इसके तहत जो AIF है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कैनॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड्स इन एनी कंपनी। तो 3 कैटेगरी बनाया गया है AIF के लिए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। बात करें सेबी, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और चेयरपर्सन कौन है? मधाबी पुरी।
मदाबी पूरी इसके चेयरपर्सन हैं। इन IFR एशिया अवार्ड विच बैंक बैक्ड एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो IFR जो होता है एशिया बेस्ड एक एजेंसी है जो कि हांगकांग में, इसने किस बैंक को बेस्ट एशियन बैंक का अवार्ड दिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक हैज़ बीन अवार्ड विद बेस्ट एशियन बैंक ऑफ द ईयर इन IFR एशिया अवार्ड बाय IFR जो कि हांगकांग बेस्ड है। और ग्लोबली जो बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया वो दिया गया मॉर्गन स्टैनली को। मॉर्गन स्टैनली ऑनर्ड विथ बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड ग्लोबली। और एशियन बेस्ट में और एशियन बेल्ट में सबसे बेस्ट बैंक दिया गया एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक MD CEO कौन है? अमिताभ चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच सिक्योरिटीज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वन अप। ये है IIFL सिक्योरिटीज़, इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज़। विच कंपनी रैंक 124 इन फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट 2022। तो फॉर्च्यून मतलब ये जो इंडिया का फॉर्च्यून 500 लिस्ट है, किस कंपनी को रैंक 124 मिला है? फर्स्ट टाइम एंट्री इन दिस लिस्ट ये है रेलटेल। तो गवर्नमेंट कंपनी रेलटेल हैज़ एंटर्ड फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट ऑफ 2022 रैंकिंग विथ 124। द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देबाशीष पांडा। विच बैंक लॉन्च्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स विथ एमिरेट्स स्काईवर्ड्स। ये है ICICI बैंक। महिला मनी वीज़ा एंड ट्रांसकॉर्प jointly launched prepaid card for women entrepreneurs, which has become first Indian bank to sign MOU with Business France, जो कि एक एजेंसी है एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के लिए। बिजनेस फ्रांस इसके साथ टाइप किया है कोटक महिंद्रा बैंक। So this was the banking financial awareness from 11 to 21st March. So thank you very much for watching the video. Thank you.